दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार को लेकर खुलकर बोलने वाले सत्यपाल मलिक के घर पर आज सुबह से ही ईडी सीबीआई के जो रेड्स है वो पड़ने शुरू हो गए। सीबीआई का जो छापा है वो पड़ना शुरू हो गया। इससे पहले ईडी का छापा पड़ा था, अब सीबीआई का। अब देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर उन्होंने कई सारी बातें कही है, कई सारे गंभीर आरोप लगाए हैं और तो और गृह मंत्री अमित शाह पर भी कई सारे खुलासे किए हैं। लेकिन उन खुलासे की जांच पड़ताल होने की बजाय उल्टा सत्यपाल मलिक के घर पर सीबीआई का रेड आज सुबह से ही पड़ रहा है। कहा जा रहा है कि 24 लोकसभा इलेक्शन को देखते हुए उन तमाम आवाज़ों को बंद करने की कोशिश जो है वो ईडी सीबीआई की तरफ से की जा रही है। ये बात खुद सत्यपाल मलिक कह रहे हैं कि भाजपा जो है वो तानाशाह सरकार हो गई है। इनके ही राज्य में जम्मू कश्मीर में ये गवर्नर रह चुके हैं, पूर्व गवर्नर है दोस्तों सत्यपाल मलिक। लेकिन अब उनके घर पर छापेमारी का जो दौर है, जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है और किस तरीके से लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगी। इस वक्त ट्विटर पर ट्रेंडिंग में चल रहा है सत्यपाल मलिक कि कैसे जो भारतीय जनता पार्टी को लेकर बोलते हैं, उनके ऊपर आरोप इल्ज़ाम लगाते हैं, उनके घरों पर किस तरीके से सीबीआई ईडी की दस्तक पहुँच जाती है। श्रीनिवास ट्वीट करते हुए जानकारी साझा कर रहे हैं और लिखते हैं कि पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक के घर पर सीबीआई का छापा, नॉर्थ कोरिया बन चुके हैं, भारत में आपका स्वागत है। ये सीधे तौर पर कह रहे हैं कि नॉर्थ कोरिया जो है वो बन गया है। कोई कुछ बोलेगा उन लोगों के ऊपर छापेमारी कर दी जाएगी, उनके घर पर ईडी सीबीआई दस्तक दे देगा। एक और वीडियो इन्होंने शेयर करते हुए जानकारी साझा की और लिखा है कि पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक का क्या गुनाह था, उन्होंने क्या गुनाह किया। जवाब, उन्होंने चोर को चोर बोला, बस इतना उनका गुनाह था। जब इतिहास लिखा जाएगा तो ये भी याद रखा जाएगा कि तानाशाह की सूची में मोदी सबसे बड़े डरपोक तानाशाह थे। इस तरीके से श्रीनिवास जो है ट्वीट करते हुए जानकारी साझा कर रहे हैं। आगे देखिए, सत्यपाल मलिक जो है वो खुद स्टेटमेंट जाहिर कर रहे हैं सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए कि मेरे मकान में सरकारी एजेंसियों के छापे डलवाए जा रहे हैं, इन छापों से मैं घबराऊंगा नहीं। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का बयान जो है वो निकल कर सामने आ रहा है। वो कह रहे हैं कि मैं इन तमाम चीज़ों से डरने घबराने वाला नहीं हूँ, मैं सच के साथ हूँ, किसान का बेटा हूँ और इसी तरीके से लड़ता रहूँगा। मंजूर नाम के यूज़र लिखते हैं, सत्यपाल मलिक के 30 से ज़्यादा ठिकानों पर जो आदमी खुद किराए के घर में रहने की बात कर रहा है उसके 30 से ज़्यादा ठिकाने बता रही है ये एंकर साहिबा। तो इस तरीके से जो है एंकर पर भी सवाल उठाया जा रहा है कि ये जो झूठ का प्रपंच है वो किस तरीके से लोगों तक फैलाने की कोशिश की जा रही है। कृष्णकांत नाम के यूज़र लिखते हैं, पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने देश को कुछ सच बताएं। ये कि सेना के हेलीकॉप्टर मांगे गए, मोदी सरकार ने नहीं दिया। नतीजा ये हुआ कि पुलवामा के 40 जवानों की शहादत हुई। बेशरम सरकार ने शहीदों के नाम पर वोट मांगा। ये कि 700 किसानों की शहादत पर सत्यपाल मलिक ने मोदी से बात करनी चाहिए तो वो बोले क्या मेरे लिए मरे हैं वो। ये है कि जम्मू कश्मीर में भाजपा सरकार घोटाला कर रही थी जिसे मलिक ने नहीं होने दिया। मलिक को सच बोलने का नतीजा भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने वॉशिंग मशीन का पुर्जा बनने से इनकार कर दिया, अब उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। इस तरीके से तमाम लोग जो है ऐसी जानकारी साझा कर रही है कि इतने बड़े बड़े खुलासे किए हैं सत्यपाल मलिक ने और उन खुलासों के बदले जो है भारतीय जनता का जो सच लोगों के सामने आया है, अब उस सच का जो भरपाई है वो ईडी सीबीआई के दस्तक से किया जा रहा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है जिस तरीके से ईडी सीबीआई की दस्तक लोगों के घर पर पहुंच रही है वो क्या सही है या गलत है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।